कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सिमिर चरण गुरु के लिखूं शब्द अनूप, कृपा करें भगवान सत्यचित आनंद स्वरूप। कार्तिक महात्म्य के दूसरे दिन की पावन कथा श्रवण करें। भगवान कृष्ण ने कहा, देवी गुणवती, अपने पिता को राक्षसों के द्वारा मारे जाने का जब समाचार आपने सुना तो विलाप करने लगी और हाय पिता हाय पति कहने लगी। मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? अब मैं कन्या हूँ, अकेली इस वन में कैसे रहूँगी? कौन मेरा भरण पोषण करेगा? कौन मुझे वस्त्र देगा? कौन मुझे भोजन देगा? और कौन ये सारी व्यवस्थाओं को करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? मेरा तो अब कहीं पर ठिकाना ही नहीं रहा। इस तरह रोती और बिलखती हुई गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। जब आप देर तक पड़ी रही, फिर जब आपको होश आया तो पूर्ववत पहले की तरह ही आप पुनः करुण क्रंदन करने लगी, अर्थात आप रोने लगी और पुनः उस शोक सागर में आप डूब गईं। जब कुछ संभलती तो ध्यान आया कि मेरे पिता और पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए, अब जिससे उनकी गति हो सके। अतः अपने घर की सारी वस्तुओं को आपने बेच दिया और उनके बेचने से जो पैसे आपको प्राप्त हुए उससे अपने पिता का और पति का आपने श्राद्ध किया। फिर वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की 8 प्रहार से पूजा करने लगी और उसने जन्म से लेकर के मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत को किया। कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत को किया। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्रिय हैं। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, मुक्ति और भुक्ति, पुत्र और संपत्ति को देने वाले परम पवित्र पावन हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य देवता होते हैं, सवेरे उठकर जो स्नान करते हैं, व्रत और उपवास करते हैं, वह मुझे बहुत प्यारे हैं। क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी होते हैं तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीप दान एवं तुलसी वृक्ष की पूजा करते हैं, वह साक्षात भगवान विष्णु के तुल्य होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर के बाहर या मंदिर में जाकर के झाड़ू लगाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर के गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगा करके कार्तिक मास का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह ज्वर से अर्थात बुखार से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गई, दुबली हो गई, फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान करने के लिए गई। गंगा के तट पर जब पहुंची ही थी, शीत के मारे वह बुरी तरह से कांपने लगी, एकदम शिथिल हो गई और वह मेरे भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा मेरे धाम को आ गई, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई और भगवान विष्णु के दूत जो दूत थे वो लेकर के। इसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया
तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ में आए और वह इस पृथ्वी पर यादव बने। तुम्हारे पिता जो पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय सत्राजित हुए, सत्राजित नाम के राजा हुए। और पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो आपका पति था वह डाकू है। और हे भामिनी, तू ही गुणवती है। यह कार्तिक व्रत का ही प्रताप है जिससे कि तू मेरी अर्धांगिनी बनने का लाभ प्राप्त किया। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था, वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा हुआ है। तुमने जो उस जन्म में दीपदान किया था, उसके कारण तुमको सुंदर देह प्राप्त हुई है। तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी अर्थात पत्नी बनी हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास के व्रत का पालन किया था, उसका यह प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कार्तिक मास के व्रत करते हैं वह मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे लगते हैं। वह लोग जो दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के समान ही उनको फल की प्राप्ति होती है। अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर के अत्यधिक प्रसन्न हो गई। इस तरह से आज हमने आपको कार्तिक मास के द्वितीय दिवस दूसरे दिन की कथा को श्रवण कराया। कथा को आप अन्य लोगों में शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको रोज की सुंदर सुंदर जानकारियों की वीडियोस प्राप्त होती रहें। किसी भी तरह का कोई पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो हमारा जो संस्थान है ब्रह्मावर्त श्री सनातन धर्म वैदिक अनुष्ठान संस्थान, उसके द्वारा आप संपन्न करा सकते हैं। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी।